महिला और पुरुष में से कौन करता है अपने पार्टनर को ज्यादा प्यार? आज इस राज से उठेगा पर्दा। आखिर क्यों इस देश में स्कूल जाने वाली लड़कियां हो रही हैं बेहोश? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। एक ऐसा गांव जहां आज तक नहीं हुई एक बार भी बारिश, लेकिन फिर भी खुशी से रहते हैं लोग। और क्यों धरती से दूर जा रहा है चंदा मामा? वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1। ऐसे तो इस धरती पर कई तरह के रंग हैं, लेकिन जब एक नवजात बच्चा जन्म लेता है तो उसे सिर्फ काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात बच्चों की आंखों में विभिन्न रंगों को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जन्म के लगभग 1 महीने बाद तक बच्चे को सिर्फ काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसकी आंखों में रंगों को पहचानने की क्षमता बढ़ने लगती है। इस तरह जब एक बच्चा 4 से 5 महीने का हो जाता है तो वो अपने आसपास अलग अलग रंगों को ज्यादा बेहतर ढंग से पहचानने लगता है। हालांकि इस दौरान भी बच्चा अपने नजदीक चीजों के रंग को ही ज्यादा बेहतर ढंग से पहचान पाता है, क्योंकि वो नजदीक की चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। वहीं नवजात बच्चे को जन्म के 1 महीने बाद तक अपनी माँ या पिता का चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे रंग का दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2। आमतौर पर इंसान बढ़ती उम्र के साथ बचपन की यादें और पुरानी बातें भूलने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारी मेमोरी को समय समय पर अपडेट करता रहता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी महिला भी है जो कोई भी बात या याद नहीं भूलती है, और इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी भी उठानी पड़ती है। दरअसल कैलिफोर्निया में रहने वाली जिल प्राइस नाम की महिला हाइपरथीमेशिया सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसकी वजह से उन्हें सारी चीजें फ्रेम टू फ्रेम याद रहती हैं। जिल के दिमाग पर साल 2000 से रिसर्च चल रही है, लेकिन वैज्ञानिक अब तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर जिल को सभी बातें याद कैसे रहती हैं। जिल प्राइस को 14 साल की उम्र से लेकर अब तक की सारी छोटी बड़ी बातें, लड़ाई झगड़ा और अपने लव अफेयर्स याद हैं, जबकि वो दूसरे व्यक्ति के साथ बिताया वक्त और अनुभव भी अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकती हैं। वैसे तो इस सिंड्रोम से जिल प्राइस को कोई खास दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ उनकी लड़ाई हो जाए या फिर उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाए तो जिल अपनी याददाश्त की वजह से उस घटना को भूल नहीं पाती हैं। उन्हें ना चाहते हुए भी बुरी बातें याद रहती हैं, और इसका सीधा असर उनकी दोस्ती और रिलेशनशिप पर पड़ता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में लगभग 60 लोग इस अजीबोगरीब सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जिन्हें अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट याद रहती हैं। अब ये सिंड्रोम उन लोगों के लिए वरदान है या फिर अभिशाप, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। रात के समय आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच चांद को देखने का अपना अलग ही मजा है, जिसके ऊपर ना जाने कितने ही गाने, शायरी और कविताएं लिखी जा चुकी हैं। छोटे बच्चों के लिए चांद उनका मामा बन जाता है, लेकिन क्या हो अगर यही चांद आपसे दूर चला जाए? ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में हुए एक शोध से पता चलता है, जिसमें वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि चंदा मामा हर साल पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। ये दावा काफी चौंकाने वाला है, लेकिन पृथ्वी से दूर हो रहे चंद्रमा की गति काफी धीमी है, जिसकी वजह से वर्तमान समय में इस दूरी का एहसास ना के बराबर होता है। इस शोध से पता चलता है कि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। हालांकि चंद्रमा का धरती से दूर होना कोई नई प्रक्रिया नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर धरती के ऑर्बिट में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो इसका सीधा असर सूर्य और चंद्रमा की दूरी पर पड़ता है। आज से तकरीबन 2 खरब साल पहले चंद्रमा हमारी धरती से 60,000 किलोमीटर नजदीक हुआ करता था, और उस समय धरती पर एक दिन 17 घंटे का होता था। लेकिन बीतते समय के साथ चंद्रमा धरती से दूर होता चला गया, जिसकी वजह से दिन की लंबाई बढ़ गई, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। फैक्ट नंबर 4। आज के आधुनिक युग में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना करियर बना रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें कमाई या काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां आज भी महिलाओं का जीवन बहुत ही मुश्किलों में बीत रहा है। ऐसा ही एक देश है नॉर्थ कोरिया, जहां किम जोंग उन की तानाशाही चलती है, और इसकी वजह से वहां की महिलाओं का जीवन किसी कैद खाने से कम नहीं है। इस देश में महिलाओं या लड़कियों को लाल रंग की लिपस्टिक लगाने की इजाजत नहीं है, और ना ही वो मेकअप करके घर से बाहर निकल सकती हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को अपना बाल कलर करवाने का भी अधिकार नहीं है।
दरअसल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का मानना है कि इस तरह की चीजों से महिलाओं की वास्तविक खूबसूरती खराब हो जाती है, जिसकी वजह से दुनिया के सामने उनके देश की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को मेकअप, लाल लिपस्टिक और हेयर कलर करवाने की मनाही है, और अगर कोई महिला इस नियम का उल्लंघन करती है तो उसके साथ उसके परिवार को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में कई तरह के पेड़ पौधे हैं जो अलग अलग स्वाद, आकार और रंगत वाले फल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसमें एक साथ 8 अलग अलग तरह के फल उगते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस पेड़ को सैलेड ट्री के नाम से जाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। इस पेड़ को बनाने की शुरुआत 1990 के दशक में जेम्स और कैरी वेस्ट ने की थी, जो एक ऐसा पेड़ बनाना चाहते थे जिसमें अलग अलग तरह के फलों की पैदावार हो सके। उन्होंने सेब, नींबू, संतरे और केले के पौधों की कटिंग करके उनकी टहनियों को एक साथ जोड़ दिया, जिससे एक नए पेड़ की प्रजाति अस्तित्व में आई। सेब वाली टहनी पर सेब का फल उगता है, तो वहीं संतरे वाली टहनी पर संतरे की पैदावार होती है। इस तरह सैलेड ट्री एक पेड़ की जगह पर 8 अलग अलग पेड़ों का काम करता है, जो जगह भी कम घेरता है और ग्राहक को मौसमी फल भी देता है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया के लगभग सभी गांव और कस्बों में किसानों को बरसात का इंतजार रहता है ताकि खेती में लहराती फसलों की सिंचाई हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां कभी भी बारिश नहीं होती है और ना ही बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरती है? शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, लेकिन यमन देश की राजधानी सना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अल हुतैब नाम का एक छोटा सा गांव है। ये गांव समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां सुबह के समय कड़ाके की ठंड रहती है और जैसे ही सूरज आसमान में चमकने लगता है तो लोगों को तेज गर्मी का एहसास होता है। अल हुतैब गांव में घर बहुत ही खूबसूरत हैं, जो पर्यटकों को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये गांव पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है, जहां से आप तैरते बादलों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। दरअसल इस गांव की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि बारिश वाले बादल गांव से नीचे बनते हैं और निचले इलाकों में बारिश करते हैं, जिसकी वजह से अल हुतैब गांव की जमीन में बारिश एक बूंद तक नहीं पड़ती है। यही वजह है कि इस गांव में ना तो खेती होती है और ना ही लोगों को मॉनसून का लुत्फ उठाने का मौका मिल पाता है। हालांकि यहाँ बादलों के बीच रहने का अपना एक अलग ही मजा है और गांव के लोग पर्यटकों के जरिए अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 7, आज के दौर में हर देश लड़कियों को शिक्षा मुहैया करवाने की मुहिम में आगे बढ़ रहा है। वहीं ईरान में बीते कुछ महीनों से स्कूल जाने वाली लड़कियों को जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ईरान में कुछ चरमपंथी दल लड़कियों के स्कूल जाने और शिक्षित होने के सख्त खिलाफ हैं, जो छात्राओं को पढ़ने से रोकने के लिए उन्हें अलग अलग तरीकों से जहर दे देते हैं। ईरान में स्कूली छात्राओं को जहर देने का पहला मामला कोम शहर से सामने आया था, जहां 50 छात्राओं को जहर देकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। इसके बाद हर महीने अलग अलग शहरों और स्कूलों से लड़कियों को जहर देने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से छात्राओं को तेज बुखार, खून की उल्टी और बेहोशी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। दरअसल ईरान में एक खास समुदाय के लोग लड़कियों को लिंग के आधार पर अलग थलग करना चाहते हैं, जिन्हें ना तो शिक्षा का अधिकार दिया जाता है और ना ही करियर बनाने की छूट। स्कूली छात्राओं और उनके परिवारों को डराने के लिए स्कूल में खास तरह का केमिकल छोड़ दिया जाता है, जिसकी गंध शराब जैसी होती है और वो तुरंत शरीर पर असर करना शुरू कर देता है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस एक भी अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई है। फैक्ट नंबर 8, अक्सर शादीशुदा या लव कपल्स के बीच ये बहस होती है कि उनमें से एक दूसरे को कौन ज्यादा प्यार करता है। लड़के हमेशा पुरुषों की साइड लेते हैं, तो वहीं महिलाओं को लगता है कि वो पुरुषों से ज्यादा प्यार और केयर करती हैं। लेकिन अब तक इस बहस के जरिए कोई सटीक नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि महिला और पुरुष में से कौन अपने पार्टनर को ज्यादा प्यार करता है। हाल ही में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए एक शोध किया गया था, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ने हिस्सा लिया था। इस शोध से पता चलता है कि पुरुष प्यार का इजहार करने में देरी नहीं करते हैं, जबकि महिलाएं काफी लंबे समय बाद प्यार का इजहार करती हैं।
ठीक इसी तरह पुरुष अपने प्यार और केयर को बार बार नहीं दिखा पाते हैं, जबकि महिलाएं एक प्रेमिका, पत्नी या माँ के रूप में हर दिन प्यार का इजहार कर सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई पुरुष सच में किसी महिला से प्यार करता है और किसी वजह से उसका ब्रेकअप हो जाता है, तो पुरुष को ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलने में कई हफ्तों या महीनों का वक्त लग सकता है। वहीं महिलाएं भी सच्चे प्यार में ब्रेकअप हो जाने की स्थिति में तनावग्रस्त हो जाती हैं, जिससे बाहर निकलने में उन्हें लंबा वक्त लगता है। इस शोध से पता चलता है कि महिला और पुरुष भावनात्मक रूप से एक जैसा प्यार करते हैं, जिसमें किसी का प्यार ज्यादा या कम नहीं होता है। हालांकि महिला और पुरुष के प्यार दिखाने और उसका इजहार करने के तरीके में अंतर देखा जाता है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को लगता है कि पुरुष प्यार नहीं करते हैं, जबकि उन्हें प्यार को सही ढंग से प्रदर्शित करना नहीं आता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।